स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने मैच्योर कर लिया ये। अब ये भाई 1 किलो माल तो ये शाखाएं रोक लेंगी। क्या हो गया? मुश्किल से हमें हर शाखा पे 1 या 2 ही फल छोड़ने। और फिर बांध दिया हमने, हल्का डैमेज था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो टाइट हो जाएगा। कुछ कर लो थोड़ा ऐसे। क्या? जैसे हम लोगों ने यहाँ से कटिंग की इसकी, ठीक, 1 2 3 4 कल्ले हमने इसमें लिए। कौन से 1 2 3 4? जैसे ये हमने इस शाखा की यहाँ से कटिंग कर दी। ये शाखा बढ़ती हुई झाड़ की तरह जा रही थी, ये मोटा होने में पूरा खाना लेती, तो इस खाने को हमने रोक लिया। जो न्यूट्रिशन जा रहा था सप्लाई, उसको ब्रेक कर दिया हमने। मान लो यही शाखा, मान लो ये यहाँ तक जा रही झाड़ की तरह बढ़ती हुई, इसको हम यहाँ से कटिंग कर दिए 1 फीट से, तो ये हमारा न्यूट्रिशन सप्लाई यहाँ पे ब्रेक हो गया। मान लो ये गया। अब ये 2 कल्ले आएंगे और 2 कल्ले यहाँ से आएंगे। इन कल्लों पे साथ में फूल आएगा 3-3 का सेट। अब ये मान लो हमारा ऐसे सेट में फूल आ गया, यानी 1 2 3 तीसरे चौथे पत्ते पे फ्लावर आ गया। अब हमें 1 2 3 ऊपर 3 छोड़ के यहाँ से इसकी फिर कटिंग कर देनी है आगे, अगले स्टेप में फ्लावरिंग के लिए। मान लो ये हो जाएगा, खाना यहाँ यहीं तक सीमित हो गया। अगली स्प्राउटिंग यहाँ से आएगी। अब जो खाना बन रहा है वो इन फलों को मिलेगा, ये जो फल हैं इनको बढ़ाने में मिलेगा, इसमें संख्या कम हो जाएगी। ये थिनिंग कर देंगे, ये तोड़ के डाल देंगे हमें 2-2 लेने। ये पत्ते हट जाएंगे बैगिंग के टाइम, ये पैक हो जाएगा फोम पे। इस पे फोम चढ़ जाएगा, ऊपर से एंटी फॉग पॉलीथीन चढ़ेगी, पेपर चढ़ेगा। 3 स्टेप पैकिंग में जो है बैगिंग होगी। तो ये हमारा क्या है, खाना जो आ रहा था यहीं तक रुक गया, तो ये क्वालिटी के लिए हमारा काफ़ी है। इसके बाद यहाँ से स्प्राउटिंग आएगी, इनमें फिर कल्ले आएंगे नए और उसमें फिर फ्लावरिंग आएगी। तो इस पौधे का जो कनोपी है लिमिटेड रखना है। अगर इसको झाड़ की तरह बढ़ाएंगे तो इसमें फ्लावरिंग उतनी नहीं आएगी, पहली बात तो। दूसरा, फल का साइज जो बढ़ रहा है हमारा, आधा केजी जा रहा है, 400 से 600 ग्राम का हम फल बना रहे हैं, वो नहीं बनेगा। 200-250 ग्राम का फल बनेगा, क्वालिटी इन्फीरियर रहेगी। क्योंकि जो खाना हमारा नीचे से आ रहा है यहीं तक मिल रहा है, वो ऊपर जाके मिलना है। तो ये शाखाएँ मोटा होने में पूरा न्यूट्रिशन जो है अब टेक कर लेती हैं। फ्रूट्स की सप्लाई जो है वहाँ तक ब्रेक नहीं होती है, फ्रूट्स को सप्लाई उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादा दूर खाना जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए कटिंग करी जाती है। प्रूनिंग हम जो है एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं। तो मान लो ये एनर्जी सीधे जा रही थी, इसकी कटिंग कर दी तो एनर्जी यहीं रुक गई, अब दूसरे पार्ट में जाएगी, यानी यहाँ पे फ्रूट्स है तो उसमें जाएगी। अब देखिए कितना फ्रूटिंग है, सब ऐसे फ्रूटिंग आएगा, हर स्टेप में फ्रूटिंग आएगा सभी में। ये देखिए नया निकल रहा है, फ्रूटिंग है, पहले दूसरे में फ्लावरिंग है तुरंत। ऐसे स्टेप बाय स्टेप डाल दो। एक ट्राली हुई कितनी हुई सभी में, ये इसका नेचर है। जो भी है डाल दो। ये काटा, हाँ, जहाँ काटेंगे जहाँ पे कल्ला आएगा तुरंत फ्लावरिंग आएगी। अब ये इतना फल छोड़ देंगे शाखाएं फट जाएंगी ये भी, तो इसमें जब फल थोड़ा नींबू के साइज से छोटा रहेगा तब थिनिंग करा देंगे, ये तोड़ के फिकवा देंगे। मतलब देख रेख आप नहीं करते पूरी? नहीं भैया, आपने पूरा भारत करना है, कौन? यूपी एमपी राजस्थान। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जिनका ये प्लांट है, जो उनको आप बता रहे हैं, वो क्या पूरा टाइमली उसको कर नहीं रहे क्या? रमनदीप भैया का है, अंकल जी थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, रमन भैया को वो भी टाइम नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। आके गुजर जाते हैं, फ़ोन करते हैं, हाँ राहुल भैया वो हो गया, यहाँ आके देखते हैं कुछ हुआ ही नहीं। अगर अंकल जी एक्टिव ना हो तो ये भी ना हो। आज उन्होंने सल्फर मिलवाई है और पिछले 10 दिन पहले से मैं बोल चुका हूँ। तो समस्या क्या है, वो बातों से काम कर देते हैं। इसमें पत्ते खा गए सारे, सब फोन करके बता रहे हैं कि वो कुछ काला काला उससे, और जबकि वो सफ़ेद चेपा आता है तो पूरे पेड़ पे एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है मैंगो मिलीबग। तो कुछ नहीं, मैंने स्प्रे तुरंत भेजा कि भैया स्प्रे करा दीजिए, एक बार में ही कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन स्प्रे नहीं हुआ, पेड़ ख़त्म होने लगे, ऊपर की पूरी कलियाँ खा गए, कुछ नहीं बचा, लेकिन स्प्रे नहीं हुआ। मैं आया तो फ़ोन कर रहे हैं कि वो काला हो रहा है फल, मैं समझ गया चेपा होगा। आके देखा तो हालत ख़राब थी। फिर अपने सामने कह के ज़बरदस्ती 4 बार फ़ोन किया, तब उन्होंने क्लोरोपायरीफास ला के स्प्रे करवा पाई। तो भैया फार्मर भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। फिर भी ये तो अंकल जी की बदौलत खड़ा है, उनके बदौलत तो ये भी ना खड़ा हो। ये कदों लाए ही ना? ये दिसंबर लगा था पिछले साल। हाँ, पिछले साल गेहूं में लगाया था। ये गेहूं खड़ा था, गेहूं खड़ा था ना। कणका इसमें फल लगा होता फिलहाल, अभी कितना भी कम होता, 8 से 10 किलो माल होता। लेकिन समस्या क्या है कि अब जब कटिंग सितंबर में हमें करानी थी, पौधे जैसे वो छोड़ दिया, 2 पौधा छोड़ दिया, इससे बड़ा वो सबसे छोटे पौधे थे 2, सारे पौधे ऐसे ऐसे होके गिरने लगे थे।
स्टेकिंग के लिए 5 फीट का हमने कहा डंडा कटवा के सब में बंधवा दीजिए, वो भी नहीं, आज तक नहीं हुई है। देख लीजिए आपके सामने है, ना स्टेकिंग कराई है ना कुछ। जब ये गिरने लगे तब मजबूरी में कटिंग कराई है, ये शौक में नहीं हुई, ये पौधे के लिए नहीं की इन्होंने। हाँ चलिए ठीक है फिर करते हैं।